एक नगरी में नियम था कि उसका अगर राजा कोई बनता था तो उसको 10 साल तक राजा का पद देते थे वो, और 10 साल के बाद में उसको जंगल में छोड़ देते थे। एक नदी थी, नदी के पार एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में खूंखार जानवर रहते थे और वहां कोई भी आदमी नहीं जाता था। तो उसको क्या करते कि 10 साल के बाद में उस नदी के पार जाके छोड़ आते थे। तो जब उसको पता होता 10 साल तो बड़े ऐश करता, और 10 साल के बाद में जब उस नदी के पार उसको छोड़ा जाता तो चीखता चिल्लाता रोता जाता कि मुझे ऐसा ना करो ना करो। लेकिन पहले तो उसने सब प्रकार के सुख भोगे, आराम आनंद लिए, परंतु जब वो टाइम आया तो क्या किया उसने, फिर वो चिल्लाता, उसको पता था कि जाते ही तेरी हड्डी पसलियों को सब चबा जाएंगे जंगली जानवर। तो एक ऐसा राजा आया जिसको ये ज्ञान था, उसने समझदारी से काम लिया। उसने क्या किया कि अपने राज के समय में 10 साल उसको मिले थे, उस 10 साल में उसने आदमियों को नदी के पार भेज दिया, और नदी के पार भेज के बीच जंगल में कहा कि तुम उसको जंगल को साफ करके बीच से अच्छे अच्छे वहाँ मकान बनाओ, पानी का इंतज़ाम करो, रास्ते बनाओ, और हर प्रकार से उस बस्ती को सुरक्षित बनाओ कि जंगली जानवर उसमें ना जा पाए। अच्छे अच्छे मकान बना दिए गए और हर चीज़ से सुसज्जित कर दिए गए। लेकिन जब 10 साल उसके पूरे हुए तो जब उसको छोड़ने के लिए लोग गए नदी के पार, तो और तो सब रोते हुए जाया करते, वो हंसता हुआ जा रहा। जब वो हंसता हुआ जा रहा तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना और कहने लगे ये क्या बात है कि अब तक तो जितने भी यहाँ से जाते थे बड़े रोते हुए जाते थे और कहते थे कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे, हमारा बहुत बुरा होगा, जीवन का अंत हो जाएगा, जंगली जानवर हमें खाएंगे। क्योंकि जो काम उसे करना चाहिए था उस टाइम में समझदारी से काम नहीं लिया। जब तो उन ऐसो आराम में वो अपनी मस्ती में सब कुछ भुला दिया और अपने आप को ही सब कुछ मान के करता रहा। लेकिन जब 10 साल हो चुके फिर उसको दुख होता कि अब तो वो आनंद कहाँ, जंगल में जाते ही जानवर तेरा भक्षण कर लेंगे और जिंदगी खत्म। लेकिन वो जब चला तो बड़ा मस्ती में हंसता हुआ जा रहा था। लोग कहने लगे कि आश्चर्य की बात है कि हमें ये बताइए आप कि ये आपका हंसना ये बता रहा है कि आपको वहाँ जाके खुशी मिलेगी, और तो सब रोते हुए जाते थे। बोला कि मैं उनकी तरह से मूर्ख नहीं हूँ। वो लोग मूर्ख थे जिनके पास सब कुछ था, सब कुछ होते हुए उन्होंने अपने जीवन के आगे की बातें नहीं सोची। जिसने ये सोचा कि अब हाजिर जो है इसको करो, लेकिन हम तो क्या करते हैं, हमारी इंसानों की ऐसी बुद्धि है, हाजिर से हुज्जत करते हैं और गैब की तलाश करते हैं। जो हाजिर हमें सब कुछ देने वाला, बताने वाला, जीवन संभालने वाला जो बैठा है उसके साथ तो हम हुज्जतबाजी करते हैं, और जो परमात्मा उसकी खोज करना चाहते हैं ये कभी हो सकती है? अरे घर के मालिक से तो दुश्मनी करते हो और उस घर से सब कुछ लेना भी चाहते हो, कैसे संभव है ये? अगर किसी से कुछ लेना चाहते हो तो उसको अपनाना बनाना पड़ेगा। अपना जिसको बना लेते हो वो तुम्हें सर्वस्व सौंप देगा। तुम मालिक की भक्ति करके उसको तो नहीं अपनाना चाहते, तुम अपने बुद्धि में क्या घुसा लेते हो, उसका ये लूट लूं, उसका ये छीन लूं, उससे ये मांग लूं। अरे तुम्हारी ये नीति है, तुम्हारी छीनने की, लूटने की, खसूटने की, तुम्हारी बदनीति तुम्हें बर्बाद करती है। लोग